नमस्कार सभी देशवासियों को। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, हर हर वाल्मीकि जी। साथियों, आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। हमारे जितने भी सफाई सैनिक भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, जो स्वच्छता कर्मचारी हैं और काम करते हैं साफ सफाई का, जब हम लोगों ने देखा, हम उनके पास गए, उनसे मिले, तो हमने देखा कि जब वो अपने हाजिरी पॉइंट पर होते हैं तो उनकी जो हाजिरी लगती है, उनके हाजिरी जो पॉइंट है, वहां पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर बारिश हो, तूफान हो या फिर और भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे सफाई सैनिक भाई बहन परेशान होते हैं। ना उनको बैठकर कहीं आराम करने की कोई जगह है, ना वो कहीं बैठकर खाना खा सकते हैं। और तो और जो हमारी महिला सफाई सैनिक हैं, वो वॉशरूम तक जाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। हालांकि जब परेशानी होती है, वो किसी के घर जाती हैं, किसी दुकान पर जाती हैं, कहती हैं कि भैया क्या हम 5 मिनट के लिए आपका वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कि परेशानी को समझते हैं और उनको वॉशरूम इस्तेमाल करने देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो कि साफ मना कर देते हैं। इन्हीं सफाई कर्मचारियों को, सफाई सैनिकों को सड़क पर बैठकर खाना खाना पड़ता है। और इनका जो हाजिरी पॉइंट है, मैं आपको दिखाऊंगी। एक जगह है जहां पर बिल्कुल एक टूटा हुआ सा एक तरपाल, एक छप्पर उन्होंने डला हुआ है, जहां पर वो लोग खड़े होकर हाजिरी लगाते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो इंस्पेक्टर है, हमारे एएसआई है, उनको बैठने के लिए कुर्सी तक भी नहीं दी गई है। वो लोग अपनी स्कूटी या बाइक जो भी होता है वहीं खड़े करके और उसके ऊपर ही रजिस्टर रखकर हाजिरी लगाते हैं और फिर अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। सभी इंस्पेक्टर जो है सभी परेशान है, एएसआई भी परेशान है कि किस तरह से वो अपने सफाई कर्मचारियों को सपोर्ट करें, किस तरह से उनकी परेशानियां दूर करें। हालांकि वो प्रशासन से मांग भी करते हैं इस चीज की कि कम से कम एक शेल्टर होम अगर उनको बनाकर दे दिया जाए प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, तो एक उनको जगह मिल जाएगी जहां वो बैठकर अपनी हाजिरी लगा पाएंगे, खाना खा पाएंगे, हाथ मुंह धो पाएंगे, वॉशरूम जा पाएंगे और अपने घर, जिन कपड़ों में वो आते हैं उन्हीं में काम करते हैं, उन्हीं गंदे कपड़ों में वो अपने घर चले जाते हैं। उनको हाथ मुंह धोने तक की भी जगह नहीं है। खासकर महिलाओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जितने भी हमारे इंस्पेक्टर भाई हैं, जितने भी हमारे एएसआई भाई हैं, मैं उन सब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग आपके साथ मिलकर आवाज उठाएंगे इस चीज के लिए, और आप लोग भी हमारे साथ मिलकर आवाज उठाएं। हर वार्ड के अंदर, हर हाजिरी के ऊपर एक ज्यादा बड़ा ना सही मगर एक छोटा शेल्टर होम जरूर होना चाहिए, जिसमें वॉशरूम की भी व्यवस्था हो, बैठकर हमारे सफाई कर्मचारी खाना खा सके, हाथ मुंह धो सके, कपड़े बदल सके। और यहाँ तक कि अधिकारी जो हमारे हैं वो खड़े होकर, सड़क पर खड़े होकर हाजिरी लगाते हैं, जो कि बहुत शर्मसार करने वाली बात है। उनको बैठने के लिए कुर्सी तक भी प्रशासन की तरफ से मुहैया नहीं कराई जाती है। तो मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगी प्रशासन से कि सफाई सैनिकों के साथ इस तरीके का रवैया ना अपनाएं। उनको, उनके मान सम्मान का थोड़ा ध्यान रखते हुए उनके लिए कम से कम एक शेल्टर होम की व्यवस्था जरूर की जाए। आपको वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, हम लोग यही बुध विहार की हाजिरी पर थे, जहाँ पर हम लोग गए, हमने देखा कि वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। जो एएसआई हैं वो खड़े थे, इंस्पेक्टर साहब भी खड़े थे, खड़े होकर जिस तरह से वो हाजिरी लगा रहे थे वो बहुत शर्मसार करने वाला मामला है। बैठने की जगह नहीं है, खाने खाने की जगह नहीं है, हाथ मुंह धोने की जगह नहीं है, वॉशरूम तक जाने की जगह नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मैं सभी सफाई सैनिकों से हाथ जोड़कर अपील करूंगी कि आप लोग भी अपने लिए आवाज उठाएं। हम लोग हमेशा आपके साथ है, हमारा चैनल आपके साथ है, हमेशा आपकी मदद के लिए, आपके आगे आने वाले अच्छे समय के लिए हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा आपके साथ है। ओपन चैलेंज 24 न्यूज और सफाई सैनिक न्यूज चैनल और आपकी अपनी बहन, आपकी बेटी रेखा दुग्गल, हम अपनी पूरी टीम के साथ आपके साथ है। हमेशा आपकी आवाज को इसी तरह से बुलंद करेंगे और प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि हर हाजिरी पर, हर वार्ड के अंदर एक शेल्टर होम सफाई सैनिकों के लिए होना बहुत जरूरी है। आगे आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी परेशानियां ये लोग झेल रहे हैं। यहाँ महिलाओं के लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं, जहाँ पर आप वॉशरूम जा सकते हो या बैठकर खाना खा सकते हो या अपने कपड़े चेंज कर सकते हो। कुछ बनाया गया है? नहीं जी, कुछ भी ऐसा नहीं है। बैठने की कोई जगह नहीं, हम तो रोड पे ही खड़े रहते हैं 2:30 बजे से। सड़क पर ही खड़े रहते हो? अगर आपको बाथरूम वगैरह जाना पड़े तो कहाँ जाओगे? किसी के घरों में जाके करते हैं। घरों में जाकर लोगों से कहते हो मैं बाथरूम यूज करना है। और अगर आपको खाना खाना हो तो कहाँ खाओगे? रोड पे ही खाते, बैठ सड़क पर ही बैठ के खाना खाते हो और इन्हीं कपड़ों में काम करते हो और इन्हीं में से ही अपने घर चले जाते हो। कोई कपड़े चेंज करने की कोई सुविधा नहीं है? इसके अलावा महिलाओं को और कोई सुविधा दी जा रही है? कुछ भी नहीं है जैसे। हम तो रोड पे ही बैठ के खाना खाते, किसी की दुकानों के आगे, फिर भी हटा देते हैं। यहाँ से हम दुकान खोलेंगे, जाओ अपने, तो मिस्टर फिर अगली किसी दुकान पे बैठ जाते हैं।
ऐसे 2:30 बजे तक रहती है। प्रशासन का ये रवैया बहुत ही खराब है। महिला सफाई कर्मचारी जब अपने घर से आती हैं तो 2:30 से 3 बजे तक हाजिरी पर रहती हैं। उसमें उन्हें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, उन्हें वॉशरूम भी जाना होता है। लेकिन अभी तक किसी भी हाजिरी पॉइंट पर कोई शेल्टर होम नहीं बनाए गए जहां पर ये महिला सफाई कर्मचारी बैठ सके, खाना खा सके, कपड़े बदल सके। इनके लिए कोई सुविधा यहाँ नहीं है। इन्हीं कपड़ों में ये लोग अपने घर से आती हैं, इन्हीं कपड़ों में काम करती हैं और इन्हीं कपड़ों में, गंदे कपड़ों में अपने घर वापस चली जाती हैं, जिसमें ये 1000 तरीके की बीमारियां अपने घर लेकर जाती है। ये हाजिरी पॉइंट है, यहाँ भी किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है कि अगर कर्मचारियों की हाजिरी लगे तो कहाँ लगे, कैसे लगे। इस टूटी फूटी जगह में यहाँ हाजिरी लगाई जा रही है, जो कि बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है। ये प्रशासन को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि नगर निगम इतना बड़ा प्रशासन है, उसमें सफाई कर्मचारियों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है।